नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। कहते हैं मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा। मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा। वो झूठ बोलेगा मगर लाजवाब कर देगा। आइए इसी शेर के साथ हम सीधे सीधे आपको खबरों से जोड़ते हैं। हमारे पास बिहार से खबर आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। दूसरे चरण का यहां मतदान होना है और ठीक इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच हमारे पास एक खबर आ रही है। आज पटना में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और इस संवाददाता सम्मेलन को खास तौर से संबोधित कर रहे थे बिहार के निवर्तमान मंत्री नीरज कुमार, जो जदयू के नेता भी हैं। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि आरजेडी नेता और मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दे रहे हैं चुनाव आयोग को। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि उनके ननिहाल, फुलवरिया और सरायकेला में जो जमीनें उनके नाम पर है उसकी जानकारी जो है हलफनामे में नहीं दी जा रही है, जबकि नौकरी दिलाने के नाम पर काफी जमीनें ली गई हैं उनके नाम पर। इस तरह का आरोप नीरज कुमार ने लगाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाएगी और इस पर शिकायत बहुत जल्द ही चुनाव आयोग से की जाएगी। आइए इस खबर के बाद हम आपको लिए चलते हैं बंगाल के रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष बनाई गई हैं अग्निमित्रा पाल, और राज्य अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पूरे बंगाल में उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आज रानीगंज पहुंचने पर रानीगंज में भाजपा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहां रानीगंज भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक 1 के प्रेसिडेंट राजेश मंडल की अगुवाई में उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर आसनसोल भाजपा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे, लखन घुरुई नजर आ रहे हैं और वह भी मौजूद थे, उनका भी स्वागत किया गया। यहां राजेश मंडल के नेतृत्व में उनके सहयोगियों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, पार्टी सहयोगियों ने स्वागत किया दोनों नेताओं का। और एक तरफ अग्निमित्रा पाल जो राज्य अध्यक्ष बनाई गई हैं भाजपा महिला मोर्चा की, और दूसरी तरफ लखन घुरुई का भी पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। इस मौके पर संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में अग्निमित्रा पाल ने कहा कि वह विवाद में नहीं जाना चाहती, वह सीधे सीधे बंगाल के लिए काम करना चाहती हैं और उनका मोटो है कि बंगाल के विकास के लिए वह काम कर सकें। हमारे राज्य की सभानेत्री अग्निमित्रा पॉल जी, जो हमारे पश्चिम बंगाल बीजेपी की राज्य अध्यक्ष हैं, उनका आसनसोल में कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम के तहत आज रानीगंज मंडल एवं जिला की तरफ से रानीगंज में पंजाई मोड़ में उनका स्वागत समारोह किया गया। और विशेष कुछ बात नहीं, विशेष कुछ नहीं। आज सिर्फ यहाँ से संवर्धना, चूँकि पहली बार वो राज्य अध्यक्ष होने के बाद हमारे क्षेत्र में आई है, तो पंजाई मोड़ में उनका सम्मान करके यहाँ से फिर आसनसोल बैठे। बाजार में सब्जियों की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। 1 किलो आलू और प्याज खरीदने में पसीने निकल जा रहे हैं आम आदमी के, और इसी वजह से लोग काफ़ी चिंता में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। बच्चों की थाली से आलू उनकी प्रिय सब्जी थी, लेकिन आलू गायब होती जा रही है क्योंकि आलू बहुत महंगी होती जा रही है। आलू की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं और साथ ही प्याज की कीमतें भी आसमान की तरफ सीधे सीधे जा रही हैं, जिसकी वजह से आम आदमी काफ़ी परेशान है। आइए इसके बाद एक और खबर से आपको जोड़ते हैं। हमारे पास एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है बंगाल के कुल्टी से। अपर कुल्टी में चंदन शर्मा नामक एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और उनके आत्महत्या के आरोप में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि एक व्यक्ति अभी भी गिरफ्तार नहीं हो सका है और तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि तीसरा आरोपी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन दृश्यों में देखेंगे कि यहाँ कुल्टी थाने का घेराव किया गया युवा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और यहां ब्लॉक प्रेसिडेंट कुल्टी के युवा तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट बावन मुखर्जी विशेष रूप से मौजूद थे, और उनके साथ छात्र नेता जतिन गुप्ता भी मौजूद थे, और महिला तृणमूल कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष सोमा दास की मौजूदगी भी यहां देखी जा रही है। इसके अलावा वरिष्ठ तृणमूल नेता जो है पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष महेश्वर मुखर्जी भी दिख रहे हैं, और इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में यहाँ एक आंदोलन का किया गया और जो है कुल्टी थाने को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, और कुल्टी थाने के बाहर इन लोगों ने आंदोलन किया और अपनी बातें रखी। अपनी बातें रखते हुए इन्होंने साफ तौर पर भाजपा पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि भाजपा जो है गंदी राजनीति में यकीन रखती है। ऐसा कहा नेताओं ने, साफ तौर पर यह कहा कि भाजपा की राजनीति काफ़ी गंदी है और भाजपा गंदी राजनीति करती है।
इस बात का आरोप सीधे सीधे लगाया गया नेताओं की तरफ से। आप देख सकते हैं दृश्यों में यहाँ कुल्टी थाने के सामने एक प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन में इन नेताओं ने हिस्सा लिया। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कांग्रेस का तरफ से कि हम लोग देखते हैं अभी कुल्टी विधानसभा अंचल, ये अंचल बहुत ही शांतिपूर्ण अंचल है। उज्जवल चटर्जी का नेतृत्व में, जितेंद्र तिवारी का नेतृत्व में ये अंचल बहुत ही शांतिपूर्ण अंचल है। लेकिन हम लोग देख रहा कि भाजपा का नया कोई लड़का, नया कोई युवती लोग नेतृत्व के नाम पर कुल्टी ब्लॉक की हर गांव में, हर पड़ा में घुस घुस के जो र्यूमर चढ़ा रहा है, इसमें हम लोग आशंका करते हैं कि सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा। कभी कभी पड़ा पड़ा में होगा, बंगाली बिहारी होगा, बावरी ग्वाला होगा। ये लोग ये परिस्थिति कुल्टी में पैदा करने का कोशिश कर रहा है। प्रशासन को हम लोग इस बात को जनाया अभी, अब प्रशासन को हम लोग रिक्वेस्ट किया कि आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा और आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, अमल दीजिए। यही हम लोग आज का मन डेपुटेशन का उद्देश्य होता और हम लोग ये बताया। कुल्टी घटना लिए अपनी बोलছেন যে লোকটা गिरफ्तार করা হলো না। कुल्टी में जो घटना हुआ है, आपार कुल्टी में जो चंदन शर्मा बोल के बीजेपी का चाप में जो सुसाइड किया है, उसका घर वालों ने एक FIR दर्ज किया। 3 लड़का 1 लड़की का। इस पे पुलिस 3 को गिरफ्तार ऑलरेडी कर चुका है। अभी तक 1 को नहीं गिरफ्तार कर पाया। वो भी हम लोगों का तरफ से डिमांड है कि आप लोग ये कार्रवाई जारी रखिए, उसको ये कीजिए। हम लोग विश्वास रखते हैं प्रशासन के ऊपर कि हम लोग जानते हैं कि ये वामफ्रंट का प्रशासन नहीं है, ये दीदी का प्रशासन है और ये प्रशासन सटीक तरीका से काम करेगा। और हम लोग तृणमूल यूथ कांग्रेस की तरफ से किसी को फंसाने नहीं आया। आप लोगों के माध्यम से हम लोग प्रशासन की ये भी बताया, आप सही तरीका से जांच कीजिए, जांच करके आप लोग इस पे कार्रवाई कीजिए। जो दोषी है उसको छोड़ना नहीं, अगर कोई दोषी नहीं है उसको सजा देना भी नहीं। चंदन अपने पार्टी का आदमी था क्या? ना, चंदन हमको पार्टी का कैसे रहेगा, कभी पार्टी का नहीं। चंदन शर्मा मेरा पार्टी का था। अगली खबर हमारे पास झारखंड से आ रही है। झारखंड के डीजीपी MV राव ने आज खुले तौर पर अपने पुलिस अधिकारियों को यह कह दिया है कि जो अपराधी सरेआम हथियार लेकर घूमते हैं, अगर उनका इनकाउंटर कर दिया जाए तो ये बेमानी नहीं होगा। उन्होंने सीधे सीधे ये आदेश भी दे दिया है, अपने अधिकारियों को ये कह दिया है कि अपराध को शांत करने के लिए अगर अपराधियों को इनकाउंटर करना पड़े तो इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, वह इनकाउंटर कर सकते हैं। उन्होंने आज गुमला में स्थानीय लोगों से बातचीत की। सीधा संवाद कार्यक्रम के तहत उन्होंने MV राव ने यहाँ के लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की और उनकी मुसीबतों को जानने की कोशिश की, उनका जो दुख दर्द है उनको समझने की कोशिश उन्होंने की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है जो वो चाहते हैं कि झारखंड अपराध मुक्त हो और अपराध मुक्त करने के लिए अगर ऐसे अपराधियों को जो सीधे हथियार लेकर चलते हैं, ऐसे अधिकारियों को शांत करने के लिए अगर इनकाउंटर भी करना पड़े तो इसमें कोई गुरेज नहीं किया जाना चाहिए। आइए इसके बाद हम आपको बता दें कि आज कोल इंडिया का स्थापना दिवस मनाया गया। देश भर में कोल इंडिया के स्थापना दिवस पर कई तरह के कार्यक्रम हुए। आज साकतोड़िया जो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय है, आज ECL के मुख्यालय में भी कोल इंडिया का स्थापना दिवस मनाया गया और स्थापना दिवस पर जो है ECL साकतोड़िया के मुख्यालय के CMD प्रेम सागर मिश्रा भी खास तौर से मौजूद थे और उन्होंने कहा कि कोल इंडिया ने देश को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई है और कोल इंडिया की भूमिका हमेशा बहुत ही अग्रणी रही है। उन्होंने यह बात कही और इस मौके पर आप देख सकते हैं कि सलामी दी गई यहाँ CMD को और यहाँ जवानों ने सलामी दी और इस मौके पर जो है मौजूद थे CMD ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD प्रेम सागर मिश्रा और उन्होंने अपनी बातें भी रखी, उन्होंने सलामी भी ली और इस मौके पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के तमाम बड़े और छोटे पदाधिकारी भी मौजूद थे। इन अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ स्थापना दिवस मनाया गया। कोल इंडिया का अपना एक गौरव है, अपना एक इतिहास है, इसकी गरिमा है। इसको बरकरार रखने के लिए जब हम जननी की बात करते हैं, जन्मभूमि की बात करते हैं तो कर्मभूमि को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारी कर्मभूमि है। इसका शीर्ष हमेशा ऊंचा रहे, इसके लिए हमको जो दिया गया दायित्व है इसका हम मिलजुल करके आपसी आदर के साथ, विश्वास के साथ और सहयोग के साथ में इसका मस्तक ऊंचा रखें। यही मेरा संदेश है, यही मेरा सबसे निवेदन है, यही मेरी सबसे गुजारिश है। ज़्यादा CSR फंड से काफ़ी कुछ काम करती है, लेकिन ECL हेडक्वार्टर में देखा जा रहा है सैनिटाइजिंग की सही से व्यवस्था नहीं की गई। इसको लेकर क्या बोलेंगे? अगर कहीं त्रुटि है तो संबंधित विभाग को निर्देश दे दिया जाएगा कि उस त्रुटि को दूर करें, शीघ्रातिशीघ्र उसको दूर करेंगे।
सत्य सनातन सेना के सदस्य पवन सिंह साइकिल लेकर दिल्ली जा रहे हैं और उनकी साइकिल यात्रा जहां जहां रुक रही है वहां उनका पुरजोर स्वागत किया जा रहा है। पवन सिंह का स्वागत आज आसनसोल में किया गया। नियामतपुर भाजपा सेंट्रल कमेटी के तमाम पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दूं कि उनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया और आप इस दृश्य में देख सकते हैं कि पवन सिंह, साइकिल सवार पवन सिंह का स्वागत किया गया। मेरा पीएम मेरा स्वाभिमान के नारे के साथ वह दिल्ली जा रहे हैं और इसी क्रम में आसनसोल में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला स्तर के भाजपा नेता डॉक्टर अबरार अहमद मौजूद थे और युवा भाजपा नेता टिंकू वर्मा मौजूद थे। सुभाष पिलानीवाला और सुमित सरकार की मौजूदगी में उनका भव्य स्वागत किया गया। मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। खून की एक एक बूंद काफी कीमती होती है। इसे देखते हुए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की तरफ से लगातार ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे पास खबर आ रही है बंगाल के जामुड़िया में मुस्लिम मोहल्ले में ब्लड डोनेशन कैंप आज लगाया गया और इस कैंप के दौरान लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस कैंप के दौरान विशेष मेहमान के तौर पर उपस्थित हुए यहाँ आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मौजूदा प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक, जो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, और उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष साधन राय भी यहाँ मौजूद थे। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व बोरो चेयरमैन शेख शानदार और समाज सेवी शेख दिलदार भी यहाँ मौजूद थे और इन सभी नेताओं की मौजूदगी में यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इन नेताओं ने रक्तदाताओं के हौसले भी बढ़ाए। इनके तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, मैं पहले ही इस मंच पर हमारे साथ में उपस्थित है जामुड़िया ब्लॉक 1 के प्रेसिडेंट साधन राय हमारे साथ में है। साधन राय जी के साथ में हमारे बोरो चेयरमैन एक जो शानदार वो भी मौजूद है। काउंसिलर हमारे प्रभातदा हाउसदा है, हमारे ब्लॉक के लीडर हम लोग का वर्किंग प्रेसिडेंट मृदुल हमारे युवा यूथ का प्रेसिडेंट है और भी जो इस इलाके में रहने वाले और खास करके मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे दोस्त हैं। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि 2011 से जो बंगाल में बदलाव आया है, वो बदलाव के बाद आज हम लोग एक चीज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड डोनेशन कैंप है इसीलिए मैं स्वास्थ्य के बारे में ही बोलूंगा। जो स्वास्थ्य में तरक्की और परिसेवा जो दिया जा रहा है, ये हम लोग कभी सोचे नहीं थे। अगली खबर भी हमारे पास बंगाल के जामुड़िया से आ रही है। जामुड़िया में किसान बिल के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया गया और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर ब्लॉक स्तर के कांग्रेस नेता विश्वनाथ यादव विशेष रूप से मौजूद थे। सोमनाथ चैटर्जी और नबीब खान जैसे नेताओं की मौजूदगी में यहाँ कई घंटों तक हस्ताक्षर अभियान चला और इन नेताओं का कहना है कि किसान बिल जन विरोधी है और किसान विरोधी है। इस तरह की बात की गई कांग्रेस नेताओं की तरफ से और इन्हीं बातों के बीच यहाँ हस्ताक्षर अभियान चला और हस्ताक्षर अभियान के बाद इनका कहना है कि इन तमाम हस्ताक्षर को हाईकमान को भेजा जाएगा और ये गुजारिश की जाएगी, अनुरोध किया जाएगा किसान बिल को वापस ले लिया जाए। पार्टी की तरफ से इनका जो ये 3 बिल है, 3 बिल का हम लोग खिलाफ कर रहे हैं। जून के महीने में एक अध्यादेश के माध्यम से केंद्र की सरकार ने इस बिल को लाया, लेकिन इस बिल को लाने के बाद मानसून अधिवेशन में इसने लोकसभा से पास कराया और राज्यसभा में जबकि उनका बहुमत नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने नाजायज तरीके से मार्शल का प्रयोग करके ध्वनिमत का सहारा लेकर के इस बिल को राज्यसभा से पास कराया और राष्ट्रपति के पास भेजा और महामहिम ने उस पर दस्तखत कर दिया। हमारी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी ने, हमारे बंगाल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने
उन्होंने हमें ये कहा है कि आप जनता के बीच में जाइए, इस बिल के विषय में बताइए और उनसे हस्ताक्षर लेकर के हमें जमा कीजिए। और हमारी नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी इस हस्ताक्षर अभियान के तहत इस हस्ताक्षर के कागजों को लेकर के पूरे देश से राष्ट्रपति महोदय को सुदूर करेंगी और ये बताएंगी कि पूरा देश इसके खिलाफ चल रहा है। इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम एक भंडारण का बिल लाया जो पूरी गलत है। इसमें उन्होंने भंडारण की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि किसान चाहे तो भंडारण कर सकता है, लेकिन किसान जब अनाज उपजाएगा तो वो क्या भंडारण के लिए करेगा, वो तो उसे बेचेगा। और दूसरा है इसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो पूरी गलत है। अनुबंध कृषि में कोई कंपनी जाकर के किसानों से सौदा करेगा और सौदा करके उसका माल को खेत से खरीद लेगा, जबकि उस समय उसका रेट अगर 22 रुपया अगर किलो रहा है और 18 रुपये किलो में उसने अनुबंध किया है, उसे 22 रुपये किलो का रेट नहीं मिलेगा, उसे 18 रुपये किलो का रेट मिलेगा। इसलिए साथियों, हम लोगों ने ये इस बिल का भी खिलाफ किया है। और एक उन्होंने बिल लाया है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य। इस बिल के तहत उन्होंने एमएससी को तो अभी रखा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उन्होंने एमएससी को हटा देगा। किसानों की मांग है कि आप एमएससी को सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर एक कर दीजिए, ताकि हिंदुस्तान का किसान अपना अनाज, अपना फल, अपना सब्जी कहीं भी बेचे, किसी भी जगह जाकर के बेचे, चाहे वो सरकारी में जाए, एफसीआई के पास जाए, वीडियो ऑफिस में जाए, मार्केट कमेटी में जाए, जैसे बिहार में मार्केट कमेटी कहते हैं, मार्केट कमेटी के पास जाए, कहीं भी जाए उसे एक ही दाम मिलेगा, चाहे पब्लिक में जाए या गवर्नमेंट के पास। तो उससे क्या होगा कि पूरा किसानों को फायदा मिलेगा। ये किसानों की जायज मांग है। मैं समझता हूँ सरकार को इसको मान लेना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग जामुड़िया में पश्चिम बर्धमान जिले के अंतर्गत हम लोग ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। मैं विश्वनाथ यादव, सदस्य पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस। जय हिंद, वंदे मातरम। और इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। लगातार हमारे साथ संपर्क बनाए रखें। अगर आपके आसपास भी कोई घटना घटती है तो इसकी जानकारी हमें जरूर दें और आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।